बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुल्लुश ओस्मान का दूसरा ट्रेलर इस वीक रिलीज़ हो चुका है, एपिसोड नंबर 144 का। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि लास्ट एपिसोड में उस्मान बे ने अपनी जो सल्तनत है उनकी बुनियाद रख दी है और आखिरकार उन्होंने अपनी अलहदगी का और अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया है। तो वो चीज़ तो लास्ट एपिसोड में दिखाई गई, लेकिन अब आने वाली एपिसोड में दोबारा उस्मान बे के लिए मुश्किलात दिखाई जा रही हैं। तो मैंने पिछले ट्रेलर में भी ये बात की थी कि उस्मान बे ने हालांकि अभी जो है वो अपनी अलहदगी का ऐलान कर दिया है, लेकिन उनकी मुश्किलात में इतनी जल्दी कमी नहीं होने वाली। तो वही चीज़ें देखी जाएंगी इस ट्रेलर में, और देखते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या हो रहा है और उस्मान बे आगे क्या करने वाले हैं। तो पहले ही सीन में हम देख सकते हैं कि उस्मान बे सोगोत में पहुंच चुके हैं। और जैसा कि हमें मालूम ही है कि गोरखलू खान ने लास्ट एपिसोड की एंड में सोगोत में हमला किया था ताकि वो प्रिंसेस मारिया को वहां से लेकर जा सके, क्योंकि उनको खबर मिली थी कि प्रिंसेस मारिया सोगोत में है। तो वो उनको लेने के लिए सोगोत में आए थे, लेकिन फ़िलहाल जो उस्मान में है उनकी आंखों में आप आंसू देख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है जहाँ पे भी मंगोल हमला करते हैं तो नहायत दर्दनाक तरीके से हमला करते हैं, और ना वो बच्चों पर ज़रहम खाते हैं और ना ही किसी औरत पर। तो उस्मान बे यही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हों। उस्मान बे का कहना है कि ये जो भी इन्होंने मंगोलों ने हम पर हमला किया है, यानी आप देख ही सकते हैं कि सोगोत में लाशों को लटका दिया गया, और उसको देखकर उस्मान बे यही बात कर रहे हैं कि तमाम लोग हैं इस बात को सुन लें, आप लोगों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बात का हिसाब बराबर तरीके से यानी उसी तरह से हासिल करूंगा जैसा कि उन लोगों ने हम पर जुल्म किया है। और दूसरी जानब हम देख सकते हैं कि गोरखलू खान रुका नहीं है और वो कबीले में नज़र आ रहा है। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि अगली एपिसोड में वो कई कबीले पर भी हमला करने वाला है। अब यहाँ पर इन सीन्स को देखकर मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि गोरखलू खान सोगोत पर हमला करने के बाद अगला जो इक़दाम करने वाले हैं वो जाहिर है वो कबीलों पर हमला करने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इस सीन में भी यही बात कर रहे हैं कि हर कबीले में जाएं और उसको जलाकर राख कर दें और उस पर कत्लेआम करें, इसी बात का वो हुक्म दे रहे हैं। और मैंने पहले भी पिछले ट्रेलर में भी ये बात की थी कि अब जो गोरखलू खान का करैक्टर है ये गेहातू के करैक्टर्स जैसा ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा, और अब जो है वो एक किस्म का अमीर दिखाई दे रहा है आपको, मतलब ये छोटे मोटे कमांडर नहीं है। Yenişehir ahalisi uç pazarda tek bir vergi dahi vermeyeceksiniz. याकूब बे किसी भी तरह से उस्मान बे को सुकून का सांस नहीं लेने देंगे, और अब भी वो ऐसा ही इकदाम कर रहे हैं जिससे उस्मान बे के बाजार में हलचल फैल जाए। तो यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं यानी शहर की आवाम को कि आप लोगों को अगर मेरे बाज़ार में यानी उच्च बाज़ार में आते हैं तो आप लोगों से किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। और इस बात को सुनने के बाद बाला खातून भी हैरान है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है वो अपने बाज़ार का जो है वो क़याम कर रहे हैं। तो इस पर इस तरह का ऐलान जो है वो ज़ाहिरी सी बात है लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करेगा। अब अगर उस्मान बे की बात की जाए तो उस्मान बे यहाँ पर ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मैं अब यहाँ पर नहीं रुकता तो मैं अपने भाई का कातिल बन जाऊंगा, और अगर मैं रुक जाता हूँ तो मेरा जो दिल है वो बिल्कुल भी इत्मीनान में नहीं होगा। उस्मान बे ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो किसके बारे में बात करें? मेरे हिसाब से वो याकूब बे के इसी इकदाम के बारे में बात कर रहे होंगे। जब उनको खबर मिलेगी कि याकूब बे ने इस तरह का ऐलान किया है तो उस पर उस्मान बे कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ तो मतलब मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा, और अगर हम यहाँ से रुकता नहीं हूँ तो जाहिरी सी बात है वो तुर्क जो है वो आपस में भाई हैं, तो सब वो इसी तरह कह रहे हैं कि मैं अपने भाई का कातिल बन जाऊंगा। Tezgahlara haber salın, Yeniçeri'nin bütün kapıları kapatılsın. तो मेरे हिसाब से यहाँ पर होने ये वाला है कि जब ये खबर जो है वो लोगों तक पहुँचेगी तो लोग जो है वो अपने अपने स्टॉल जो उठाकर
वो उच्च बाजार की जानब शायद चल पड़े ताकि वहाँ पर जा सकें। और उच्च बाजार क्योंकि पहले से कायम हो चुका है और बेसिकली याकूब बे का ये स्टेप भी इसीलिए होगा ताकि उस्मान बे का बाजार कायम होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन बाला खातून यहाँ पर जो है वो ये हुक्म दे रही हैं कि सिपाहियों को जल्दी हुक्म दे दिया जाए कि वो दियानी शहर के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दें। और उसी पर हम देख भी सकते हैं कि दरवाजे जो हैं वो बंद kiye जा रहे हैं। Kayalara borcun çok. Vakit Gonca'dan önce Cerkut'u yıkanmasıyız. अब इन सीन में देखा जा सकता है कि सादत खातून उल्गन खातून को थप्पड़ मार रही हैं। हालांकि उल्गन खातून ये बात बोलते हुए नजर आ रही हैं कि काइयों के मेरे ऊपर बहुत एहसान है, लेकिन उनके जवाब में सादत खातून ने जो बात बोली वो मुझे इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हुई। हालांकि जो सादत खातून है उनके थप्पड़ मारने की दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये वजह हो सकती है कि उनको वो इन्फॉर्मेशन उनसे नहीं मिली जो कि वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और दूसरी वजह हो सकती है जो गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए जो उल्गन खातून ने गोंजा खातून को डराया, तो उस वजह से भी वो थप्पड़ पड़ सकता है। Osman Bey'in her ettiğini haber verir. तो हमें यहाँ पर सादत खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि उल्गन खातून से ही बात कर रही होंगी और उल्गन खातून को बोलेंगी कि अब आप और जैरकुताई जो है वो हमें उस्मान बे के हर उठाए जाने वाले इकदाम के बारे में पहले से बाखबर रखेंगे। और उस्मान बे भी यहाँ पर कबीले के अंदर नमाज पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे एक और चीज़ भी यानी हो सकता है कि अगली एपिसोड में कई कबीले पर भी हमला किया जाए, लेकिन देखना ये होगा कि उस्मान बे इन तमाम हमलों की वजह से अपने लोगों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं। Peşime düşeceğini bilirdim. Teslim ol. इस एपिसोड के पहले ट्रेलर में हमने देखा कि जो कारा जलासुन है उन्होंने ओला फिरा को पकड़ लिया था और उनका तवक्को यही थी कि ओरहान उनके पीछे आएगा। और यहाँ पर भी वो यही बात बोल रहे हैं कि मुझे तवक्को थी कि आप मेरा पीछा लाजमी करेंगे और मेरे पीछे लाजमी आएंगे होला फिरा को लेने के लिए। तो अब आप आ चुके हैं तो यहाँ पर तस्लीम हो, मतलब आप अपनी हार तस्लीम कर लें और हमारे सामने हार मान जाएं। और होला फिरा को आप देख सकते हैं कि मंगोलों ने पकड़ रखा है। तो देखते हैं कि ओरहान यहाँ पर क्या करते हैं। Senin gibi de teslim olacağıma canımı veririm daha iyi. कारा जलासुन की बात के जवाब में ओरहान बे का कहना है कि तुम जैसे के सामने हार मानने से बेहतर है या तुम जैसे के सामने हथियार डालने से ज़्यादा बेहतर है कि बंदा अपनी जान दे दे और शहीद हो जाए या मर जाए। तो ये मतलब वो बात कर रहे हैं और साथ ही हमें वो लड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। होला फिरा भी हमें परेशान नज़र आ रही है। जब जो है वो ओरहान को कोई नुकसान पहुंचेगा तो होला फिरा की परेशानी भी हमें नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि ओरहान पे होला फिरा को किस तरह से बचाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ओरहान पे खुद इस जाल से कैसे बाहर निकलते हैं, क्योंकि कारा जलासुन ने उनके खिलाफ जाल लाजमी बिछाया हुआ होगा। Direkt ne işin atar? अब इन सीन्स में देखा जा सकता है कि ओरहान बे को हर तरह से मतलब रस्सियों से जकड़ लिया गया है और तमाम मंगोल उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इस जाल को हम पहले भी कई दफ़ा देख चुके हैं, डेरले शर्तुवल में भी और उस्मान बे के खिलाफ भी। तो जाहिर सी बात है ये जो है वो जाल मंगोल अक्सर बिछाते हैं और जल्दी से उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस्मान बे हमें नज़र आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उस्मान बे ओरहान बे की मदद के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उस्मान बे ये बात कर रहे हैं कि हमारा दिल जो है वो किस बात के लिए धड़कता है, जिस पर सिपाही उनको जवाब दे रहे हैं कि जंग के लिए यानी गजा के लिए। Direkt ne işin atar? Ey maşallah. इसके बाद लास्ट सीन में उस्मान बे एक दफा फिर पूछते हैं कि हमारा दिल किस बात के लिए धड़कता है और उस पर सिपाही उनको जवाब देते हैं कि हमारा दिल जो है वो सल्तनत के लिए धड़कता है। और उसके बाद वो कहते हैं है माशाल्लाह, यानी अपने सिपाहियों की तारीफ करते हैं। और अगर आप इन सराउंडिंग्स पर गौर करें तो ये काई कबीला ही दिखाया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगली एपिसोड में कुछ सीन्स जो हैं वो काई कबीले से भी दिखाए जाएंगे। और मतलब जिस तरह से इस पूरे सीज़न में अभी तक जैनी शहर में ही दिखाया गया है, तो अब जो है वो कुछ एपिसोड या ये कह लें कि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ सीन्स आपको काई कबीले में दिखाए जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें देखने वाली होगी। अगली एपिसोड इंटरेस्टिंग लग रही है और देखते हैं कि उस्मान पे इन तमाम मुश्किलात को कैसे टैकल करते हैं। ये तमाम चीज़ें इस सीज़न में कैसे दिखाई जाती हैं और अगली आने वाली एपिसोड में ये तमाम चीज़ें कैसे दिखाई जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।